दोस्तों वैसे तो हाल के कई चुनाव में कांग्रेस जिस तरह से चुनाव लड़ती है उसके लिए राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि कांग्रेस जीता हुआ चुनाव हारने में एक तरह से अभ्यस्त हो गई है। चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, लेकिन ऐसा लगता है कि अपनी गलतियों से सबक ले लिया है कांग्रेस पार्टी ने। एक वीडियो है बड़ा ज़बरदस्त, इस वीडियो के ज़रिए आप समझ सकते हैं कि इस एक वीडियो में कई जवाब देने की कोशिश राहुल गांधी ने की। वो जवाब मोदी को थे, वो जवाब बीजेपी को थे, और उससे भी ऊपर वो जवाब अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को थे। वो जवाब क्या थे सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी, लेकिन ये तो आप जानते ही दोस्तों कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आज से हरियाणा में संकल्प यात्रा शुरू कर दी है। दोस्तों अलग अलग इलाकों में यात्रा होकर गुजरेगी, रथ यात्रा है ये, और कोशिश ये है कांग्रेस पार्टी की कि ये जो आखिरी के 4 दिन है ना, आज का दिन और 3 तारीख तक, क्योंकि 5 तारीख को वोटिंग होनी है, 4 को प्रचार थम जाएगा, तो जो मोमेंटम और गेन किया जा सकता है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, एक तरह से करंट उनमें पैदा किया जा सकता है, उनमें एनर्जी का संचार किया जा सकता है, वो किया जा सके। तो आज हरियाणा के नारायणगढ़ में कुछ इस तरह से इस रैली को संबोधित किया। प्रियंका, राहुल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा सब इस रैली में मौजूद थे, लेकिन दिलचस्प वीडियो आई निकल कर ये। दोस्तों रैली की शुरुआत और अंत में हमारे देश में जब भी रैलियां होती है आपने देखा होगा, नेता एक दूसरे का हाथ ऐसे ऊपर करते हैं एकता का संदेश देते हुए, लेकिन राहुल गांधी ने बीच में आकर एक हाथ कुमारी शैलजा का, एक हाथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पकड़ा और दोनों के हाथों को देखिए कुछ इस तरह से मजबूती दी, ये दिखाने के लिए कि दोनों नेता एक हैं और उनकी एकता को सील करती है कांग्रेस आलाकमान, कांग्रेस नेतृत्व या खुद राहुल गांधी। ये अपने आप में दिलचस्प इसीलिए है दोस्तों, ये अपने आप में बीजेपी को परेशान करने वाला इसीलिए है क्योंकि पूरे चुनाव में बीजेपी के पास एक भी नैरेटिव नहीं था। एक्चुअली में हरियाणा का चुनाव लड़ तो जनता रही है, नैरेटिव सेट कर रही है कांग्रेस पार्टी, और बीजेपी को थक हार के उसी नैरेटिव पर आना पड़ रहा है। वैसे तो ये चलन लोकसभा चुनाव से ही शुरू हो गया था, पूरा का पूरा लोकसभा चुनाव मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर लड़ा, लेकिन हरियाणा में भी हमने यही देखने को मिला। एकमात्र नैरेटिव जो बीजेपी को मिला कांग्रेस पार्टी से वो ये, जब कुमारी शैलजा एक हफ्ते के लिए घर बैठ गई नाराज होकर, तो उसको लेकर जो पूरा का पूरा सियासी ड्रामा हुआ, कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं चाहते और राहुल गांधी भी नहीं चाहते कि किसी भी हाल में ये नुकसान पहुंचाए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच, किसी भी तरह का गलत संदेश जाए। तो राहुल गांधी यहाँ आते हैं, एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, एक तरफ कुमारी शैलजा, दोनों के गुट आपस में जितना भी लड़ें, आपस में जितनी भी रस्साकशी हो, आपस में जितनी भी अदावत हो, लेकिन वो अदावत यहीं खत्म हो जाए। इस वीडियो के साथ राहुल गांधी का संदेश कि दोनों की एकता में ही कांग्रेस पार्टी की भलाई है। और ये बात भी सही है दोस्तों कि दोनों ही, चाहे कुमारी शैलजा हो चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, दोनों के बीच में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों ही नेता चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, क्योंकि यही दोनों के लिए फायदेमंद है ना। सत्ता में आना कांग्रेस पार्टी के लिए हरियाणा में बहुत जरूरी है, पिछले 10 साल से वो विपक्ष में है, और कुमारी शैलजा भी तभी सीएम बनेंगी ना जो उनके कार्यकर्ता चाहते हैं, जब वो सत्ता में आएगी पार्टी, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सीएम तभी बनेंगे, उनका भी ख्वाब तभी पूरा होगा जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगी। तो इस समय कार्यकर्ताओं का केवल फोकस 5 तारीख को बड़ी तादाद में लोगों को पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाना ये रहे, और इसी फोकस को और मजबूत करने के लिए राहुल गांधी ने कुछ इस तरह से हाथ पकड़ा, और जिस तरह से राहुल गांधी ने दोनों का हाथ पकड़कर कुछ हवा में लहराया, यकीन मानिए जो एक ले दे के नैरेटिव था बीजेपी के पास, मोदी जी भी रैलियां कर रहे थे, हालांकि मोदी जी की अभी तक 3 ही रैलियां हुई हैं। अब मोदी जी अगले 3-4 दिन में कितनी रैली करते हैं, कैसे अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को एनर्जाइज करते हैं, वहाँ एक तरह से उत्साह का संचार करते हैं, तो देखना दिलचस्प होगा। राहुल गांधी की तरह जाहिर तौर पर यात्रा तो नहीं करेंगे मोदी जी, लेकिन रोड शो कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी तो रोड शो करते रहते हैं, तो क्या हरियाणा में कोई रोड शो करेंगे, ये देखना खैर दिलचस्प होगा। लेकिन आप कह सकते हैं कि ये जो ले दे के एक मुद्दा था कि कांग्रेस पार्टी में बहुत लड़ाई है, कांग्रेस पार्टी में शैलजा और हुड्डा का गुट है, इस पूरे के पूरे नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया राहुल गांधी ने। हालांकि वो नैरेटिव तभी खत्म हो गया था, और उस नैरेटिव पर बात भी होनी तब खत्म हो गई थी जब राहुल गांधी ने और अपने मंच से हुड्डा और शैलजा को एक साथ बिठाया था। इससे पिछली वाली जब पहली रैली थी राहुल गांधी की, वो नैरेटिव वहीं खत्म हो गया था। इसके अलावा दोस्तों जो राहुल गांधी की यात्रा है,
मैं चाहती हूँ कि उस यात्रा का रूट भी आपको मैं समझाऊं, ताकि उसके ज़रिए आप समझें कि हरियाणा के किन किन इलाकों को टारगेट करने की योजना है इस यात्रा में। जैसे नारायणगढ़ से इस यात्रा की शुरुआत हुई, प्रियंका भी थी, राहुल गांधी भी थे, सभी थे इस शुरुआत में। इसके बाद ये यमुनानगर जाएगी, फिर मुलाना, फिर कुरुक्षेत्र, फिर लाडवा होते हुए शाम को थानेसर में जनसभा को एक बार फिर से संबोधित किया जाएगा। दोस्तों, इसके ज़रिए आप कह सकते हैं कि अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर ज़िलों में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में एक तरह से प्रियंका और राहुल माहौल बना पाएंगे पहले दिन में ही। मतलब आप कह सकते हैं कि इन जिलों में, जिनका मैंने नाम लिया, 12 विधानसभा सीटें आती हैं और 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इनमें से 5 पे सीट मिली थी, जबकि 6 में बीजेपी और 1 सीट जेजेपी के खाते में गई थी। इसलिए अब कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव के दौरान ही जो मूड सेट हुआ है हरियाणा में, 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ने छीन ली बीजेपी से, इन इलाकों में वो बढ़त बना ले, जो कि पॉसिबल है। तो सर, यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं, जीटी रोड बेल्ट से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अपनी इस यात्रा की शुरुआत की। ये जो पहला दिन है, ये आप कह सकते हैं जीटी रोड बेल्ट का इलाका है। ये बेसिकली बीजेपी का गढ़ रहा है 2014 के बाद से। 2014 और 2019 में जीटी रोड बेल्ट की बहुत बड़ी भूमिका रही बीजेपी की सरकार बनाने में। जैसे 2014 में यहाँ 21 सीटें मिली बीजेपी को और 2019 में 12 सीटें मिली थी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है ना, एक पूरा का पूरा इलाका आपको 12 सीटें दे रहा है, 21 सीटें दे रहा है, और बड़े नेताओं का गढ़ भी है ये। जैसे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का यही गढ़ है। नायाब सिंह सैनी इसी इलाके से आते हैं, अनिल विज इसी इलाके से आते हैं, कंवरपाल गुर्जर इसी इलाके से आते हैं, सुभाष सुधा इसी इलाके से आते हैं, महिपाल ढांडा इसी बेल्ट से आते हैं। तो ये पूरा का पूरा बेल्ट बीजेपी के बड़े बड़े स्टारवर्ड्स का है, बीजेपी के हरियाणा के बड़े नेताओं का है। यहाँ अगर बढ़त बना लेती है, जिसकी बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि अहिरवाल और जीटी रोड बेल्ट जो कि बीजेपी की मजबूती है, वहाँ इस बार बीजेपी को डेंट लग रहा है। और यहाँ अगर इस यात्रा का प्रभाव दिखता है तो कांग्रेस पार्टी एक तरह से अपने पक्ष में बढ़त बनाने में कामयाब रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, आज राहुल गांधी ने जब इस यात्रा की शुरुआत की तो एक बड़ी दिलचस्प चीज़ भी बोली। वैसे तो उन्होंने हरियाणा के मुद्दे का जिक्र किया, किसानों का जिक्र किया, पहलवानों का जिक्र किया, प्रियंका गांधी ने खासतौर पर पहलवानों का जिक्र किया, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात राहुल गांधी ने बोली कि बीजेपी की बी टीम से आपको सावधान रहना है। ये जो छोटी पार्टियां हैं या फिर इंडिपेंडेंट हैं, ये बीजेपी की बी टीम है। ये जो बीच में इंडिपेंडेंट पार्टी आ रखी हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये सब बीजेपी की पार्टीज हैं। इनका रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में है। लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। दोस्तों, पिछले कई दिनों से हरियाणा में इस तरह की सुगबुगाहट बनाने की कोशिश की गई। राजनीतिक पंडितों ने भी चर्चा की और टीवी में भी आप ये चर्चा सुन रहे होंगे कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच लड़ाई नहीं तो है ही, लेकिन बीच में कुछ गठबंधन भी है। जैसे इनेलो और बसपा का गठबंधन है, और दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी का गठबंधन है। तो ये देखिए, जब भी गठबंधन तीसरी शक्ति एक पैदा होती है तो वह हमेशा बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाती है, और बीजेपी हमेशा इस तरह के मुकाबले के पक्ष में रहती है कि कभी भी कांग्रेस बीजेपी, अगर किसी राज्य में उसकी स्थिति कमज़ोर है तो कांग्रेस बीजेपी होने से बचे। अब बीजेपी ये जानती है कि हरियाणा में उसकी स्थिति ठीक नहीं है, तो अगर कोई तीसरा गठबंधन पैदा हो गया तो वो वोट किसका लेगा? विपक्ष का वोट लेगा ना, एंटी बीजेपी वोट लेगा। एंटी बीजेपी वोट बढ़ जाएगा, जिससे कांग्रेस की ताकत कम हो जाएगी और बीजेपी को एकमुश्त वोट पड़ जाएगा। बीजेपी ये चाहती थी, राजनीतिक पंडितों का ये कहना था, लेकिन राहुल गांधी के आज के इस बयान से एक तरह से राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को, हरियाणा की जनता को भी ये संदेश दिया कि आपको बी टीम से सावधान रहना है। किसी भी हाल में बीजेपी की बी टीम के झांसे में आपको नहीं आना है, क्योंकि ये जो गठबंधन की पार्टियां हैं या छोटी पार्टियां हैं, ये बीजेपी की बी टीम है। ये आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं क्योंकि ये राहुल गांधी को सूट करता है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बीच हो, क्योंकि हरियाणा में जब लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बीच होगी, कांग्रेस को उतना ही एज मिलेगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल पर जरूर करें।